आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 5 से बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है, यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है तो बताइए कि 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिया हुआ है क्या, इसका हल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 3 गिलास शरबत बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता बराबर है 255 ग्राम। तो लिखिए इसको, 3 गिलास शरबत में चीनी की आवश्यकता 255 ग्राम। ठीक है, तो 3 गिलास में 255 ग्राम लग रहा है, तो पहले 1 गिलास में निकालिए। तो इसलिए निकालिए यहाँ 1 गिलास शरबत में चीनी की आवश्यकता बराबर 255/3। इसको भागा दीजिएगा तो 3 × 24, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी 85 ग्राम होगा। अब निकालेंगे, इसलिए 5 गिलास शरबत में चीनी की आवश्यकता बराबर, 1 गिलास में कितना था उसको गुना कर देंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 8 = 40, 2 × 42, यानी 425 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी 5 गिलास शरबत बनाने में। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 रुपये अर्जित करता है। इस दर से, इसमें 2 सवाल है, वह 1 वर्ष में कितना अर्जित कर पाएगा, दूसरा है वह कितने महीने में 30,000 रुपये अर्जित करेगा। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, जो दिया है उससे 1 महीने में वो कितना अर्जित करता है ये निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। तो दिया है बच्चों में 6 महीने में अर्जित आय, तो लिखिए 6 महीने में अर्जित धन बराबर है कितना, 18,000 रुपया। तो 1 महीना में वो कितना करेगा, इसलिए 1 महीना में अर्जित राशि भी बोल सकते हैं, धन नहीं बोल सकते, राशि बराबर हो जाएगा 18,000 को कितना से भागा देंगे, 6 महीना से, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया प्रति महीना वो कमा रहा है। तो अब कह रहा है, पहला सवाल ए में है वह 1 वर्ष में कितना अर्जित कर पाएगा। तो लिखेंगे 1 वर्ष में अर्जित राशि, ठीक है, राशि बराबर हो जाएगा 1 महीना में कितना वो अर्जित किया गुना 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12, तो 12 तिया 36,000 रुपया वो अर्जित करेगा 1 महीने में। दूसरा सवाल इसी में उप सवाल है, वह कितने महीने में 30,000 रुपये अर्जित करेगा। तो महीने की संख्या निकालना, ठीक है, तो लिखेंगे महीने की संख्या बराबर कुल धन भागा, किससे भागा देंगे, 1 महीना में अर्जित राशि, 1, ठीक है, इसको 1 महीना में अर्जित राशि से भागा दे दीजिए। तो कुल धन कितना था, 30,000 रुपया कह रहा है कि वो जमा किया, 1 महीना में 3,000 जमा किया, तो 3 को 0 काट दीजिएगा, 3 दाएँ 30, यानी 10 महीने में बच्चू मांझी 30,000 रुपया कमाएगा। तो इस तरह से सवाल बनाएंगे, पहले 1 महीने में कितना वो कमाया वो निकालेंगे, फिर 1 साल में जो बोला वो निकालेंगे, और फिर कितना महीना में वो 30,000 कमाया, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है।
प्रश्न संख्या 7 कह रहा है एक बस रांची से चलकर बोकारो 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। रांची से बोकारो की दूरी 150 किलोमीटर है, समय लग रहा है 3 घंटा। आगे कह रहा है यदि बस समान गति से चल रही है तो कोठार से गोला तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो इसके लिए दिया हुआ है 150 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये निकाल लीजिए। उसके बाद दूरी को उससे भागा दे दीजिए तो समय निकल जाएगा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 150 किलोमीटर तय करने में लगा समय या बराबर है 3 घंटे, इसलिए ठीक है 3 घंटे में 150 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में तय कितना किया, 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा कितना, 150 किलोमीटर को भागा दे देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर रहा है, इसलिए 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे जो चाल था 1 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 20 किलोमीटर और चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर दूरी तय करना है, 1 घंटा में इतना दूरी तय करता है, तो ये समय जो है घंटा में आएगा, तो हम इसको यहाँ क्या दे रखें 2/5, ये घंटा होगा, तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या कीजिए 60 से गुना कर दीजिए। तो ये 5 से 12 बार में 12 × 60, तो 12 दूना 24 मिनट, यानी उस बस को 24 मिनट समय लगेगा कोठार से गोला जाने में। प्रश्न संख्या 8 या इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, ये कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 3:5 के अनुपात में मत मिले, मतलब मत मिला 2 प्रत्याशी को, ये दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है यदि सफल प्रत्याशी को 20,735 मत मिला तो उसके विपक्षी को कितना मत मिला। तो जो अधिक अनुपात वाला है वही माने सफल प्रत्याशी होगा। तो ये 5 जो भाग है वो इतना के बराबर है, तो 3 जो हारा उसको कितना मिलेगा। तो इसके लिए दिया हुआ है अनुपात, है ना, चुनाव में प्राप्त मत का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5। ठीक है, उसका दिया है सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत 20,735, यानी जो सफल है, अधिक जिसको वोट आया वही सफल है, जिसका अनुपात 5 है वो प्रत्याशी सफल होगा, जिसको 3 आया। मैंने कहने करते कि अगर 8 वोट है टोटल, ठीक है, इसमें से 5 वोट जीतने वाला को 3 वोट हारने वाला को आएगा, तब तो ये अधिक लाया। ठीक है, तो वो जो अधिक वोट लाने वाला उसका संख्या इतना है, तो विपक्षी को कितना मत मिला, इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे विपक्षी को प्राप्त मत बराबर हो जाएगा सफल प्रत्याशी का जो मत था बटे सफल प्रत्याशी का जो अनुपात है उससे भागा कर देंगे और इसको गुना कर देंगे विपक्षी का अनुपात से। सफल प्रत्याशी का कुल मत बटे सफल प्रत्याशी का अनुपात गुना विपक्षी का अनुपात। अब इसको भागा दीजिए, 50 से 4 बार 20, 5 एकम 5, 2 बच गया 2 23, 5 चौका 20, 3 5 7 35। ठीक है, 3 से गुना कीजिएगा तो 4 1 4 7 गुना 3, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 चौका 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, 3 चौका 12, यानी 12,441 मत ये
हारे हुए प्रत्याशी को मिलेगा। यहाँ दिक्कत नहीं है काटने में आपको, यहाँ गुना करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 5 से 8 तक हम इस वीडियो में बताए। कल से नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही रहा। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।